आती हैं और जूहाओ के चेहरे के ऊपर पानी फेंक देती हैं। ये देखकर सुरुई उसके फेस को साफ करने लगती है और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी टीचर और क्लासमेट अभी भी जूहाओ को ही ब्लेम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ बड़े लोगों के साथ दोस्ती रखते हो ताकि तुम शो ऑफ मार सको, असल जिंदगी में तो तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया है। ऐसे कह के वो जूहाओ की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जूहाओ गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी सुरुई उसे रोकती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकत करेंगे। ये सुनने के बाद टीचर और स्टूडेंट कहने लगते हैं कि देखो जूहाओ, तुम अभी सुरुई का ही यूज कर रहे हो, इस तरीके से तुम हमारे बीच में एंटर हो गए और हमसे दोस्ती करने की भी कोशिश की। तुम जब गरीब हो तो गरीब बनकर ही रहो, ऐसे ओवर स्मार्ट बनने की और शो ऑफ मारने की तुम्हें क्या जरूरत है। ये सुनकर जूहाओ गुस्से में अपना ब्लैक अनलिमिटेड कार्ड बाहर निकालकर इनके सामने रख देता है, जिसे देखकर तो कुछ समय के लिए सबकी सांसें रुक जाती है। सभी कहते हैं कि आखिर इसके पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये चाइना के सबसे रिच पर्सन के पास होता है और अभी तक चाइना के सिर्फ 3% के पास ये ब्लैक कार्ड है। टीचर लिली कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, जिस तरीके से ये बातों को फेंकता है उसी तरीके से इसने इस कार्ड को भी कहीं से चुरा लिया होगा। पहले इसके वजह से हमारे पानी के बोतल वेस्ट हो गए और इसने झूठ बोलकर किसी के ब्लैक कार्ड को भी चुरा लिया और यहाँ पे मालिक बनने का शो ऑफ कर रहा है। अच्छा हुआ कि हम यहाँ के बॉस को बुलाएं और इसे पुलिस के हवाले अरेस्ट कर दे। ये सुनकर जूहाओ कहता है कि इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो बॉस के पास खुद ही कॉल लगा देता है। ये देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी भी नाटक कर रहा है। कुछ समय के बाद यहाँ पे बॉस खुद आ जाते हैं और वो जूहाओ के पास जाकर झुककर उनसे पूछते हैं कि सर आपको क्या चाहिए। ये देखकर तो टीचर लिली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बॉस से पूछती है कि आप इनके सामने इस तरीके से क्यों झुक रहे हो। तब वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर जूहाओ के बारे में क्वेश्चन करने की, तुम्हें पता भी है कि ये कितने ज्यादा रिच पर्सन है। जूहाओ बॉस से कहता है कि मैंने इनकी एक पानी की बोतल खराब कर दी है, इसके बदले में तुम जरा पानी की बोतल तो ला दो। ये सुनकर बॉस कहता है कि ठीक है और इतना कहने के बाद वो किसी के पास कॉल लगाता है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि कई सारे पानी की बोतल को लेकर आया जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जो टीचर होती है वो तो अपना बिहेवियर एक पल में ही बदल देती है और वो जूहाओ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, क्या मैं इस पानी की बोतल में से एक पानी का बोतल ले सकती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे पानी की बोतल को टच करती है बॉस उसे थप्पड़ लगा देता है। तुम्हारी औकात भी है इसे पानी की जो तुम इसे इस तरीके से छू रही हो। तभी इनकी एक क्लासमेट भागती हुई जूहाओ के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से पसंद करती आ रही हूँ, मैंने तुम्हें बताने की कभी हिम्मत नहीं की। तभी दूसरी लड़की भी जूहाओ के पास आ जाती है और कहती है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना, एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। ये दोनों लड़कियां तो पानी की बोतल को देखने के बाद इस तरीके से बिहेव कर रही थी, लेकिन जो टीचर होती है लिली वो भी अपना बिहेवियर बदल देती है और कहती है कि मुझे जूहाओ के बारे में पता था, मुझे पता था कि ये बच्चा लाइफ में बहुत ही अच्छा काम करेगा क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पे जूहाओ की एक्स वाइफ आ जाती है। एक्स वाइफ को देखते ही दोनों लड़कियां उसे छोड़ देती हैं और इसके बाद एक्स वाइफ जूहाओ के क्लोज आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जूहाओ उसे हटा देता है और कहता है कि हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो गया है। इसके बाद दोनों लड़कियां फिर से जूहाओ के क्लोज आने की कोशिश करने लगती है, जिससे कि एक्स वाइफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तीनों लड़कियां एक दूसरे के साथ जूहाओ के लिए लड़ाई करने लगती है। वो एक दूसरे का बाल भी